हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का राज बदल गया है। वहां पर रिवाज कायम रहा है, यानी हर बार सत्ता बदलने का रिवाज जो रहा वहां पर इस बार के चुनाव में भी वो कायम रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में बीजेपी सभी 5 विधानसभा सीटें हार गई है और इसी तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृहनगर बिलासपुर में बीजेपी 3 सीटें तो जीती है, लेकिन बहुत ही कम अंतर से यहां पर बीजेपी जीती है। और आपको बताएं कि नेताओं की कलह जो है वो बीजेपी को एक तरह से इस बार ले डूबी है, क्योंकि कई बागी इस बार मैदान में थे बीजेपी के। हमीरपुर में बीजेपी सभी 5 विधानसभा सीटें जो है वह हारी। अनुराग ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र है ये। हमीरपुर की 4 सीटें कांग्रेस और 1 निर्दलीय ने जीती है। बिलासपुर में सभी 3 सीटें बीजेपी जीती है, लेकिन बहुत कम अंतर से यहाँ पर जो है वो फैसला हुआ है और इस तरह से बीजेपी को इस बार के चुनाव में खासा नुकसान होता हुआ दिखा है और कांग्रेस जो है वो काफी बढ़त के साथ 40 सीटें इस बार जीतने में कामयाब रही है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जो वोटों का अंतर है उसको लेकर कल से बड़ी चर्चा हो रही है कि वो बहुत ज्यादा नहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन यहां से यह साफ होता है कि जो मजबूत गढ़ है यहां पर बीजेपी के, वहां पर पकड़ जो है कमजोर हुई है, तो बड़ा बदलाव तो हुआ है वहां पर। देखिए ताबिश, समझना होगा हमें कि ये जीत कांग्रेस की तो है, लेकिन बीजेपी की हार का सबसे बड़ा वजह है उनकी अंतरकला। आप देखेंगे वोट शेयर, बताता हूं आपको कि जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो है 43.9% और बीजेपी का है 43%, यानी 0.9% वोट शेयर कांग्रेस का ज्यादा है। और सोचिए जो अन्य हैं उनका वोट शेयर है 10.4%, यानी इन 10 जो 10.5% है इसने सारा खेल खराब कर दिया। क्यों खराब कर दिया? क्योंकि जबरदस्त जमकर नड्डा और धूमल अनुराग खेमे की लड़ाई थी। जयराम ठाकुर नड्डा के साथ थे और धूमल को चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा गया। धूमल साहब ये भले ही कहते रहे कि उनको लड़ना नहीं था, लेकिन सबको पता है कि असलियत क्या है। धूमल के करीबी लोगों को टिकट काट देना और उनके करीबी लोगों का निर्दलीय खड़े हो जाना। देखिए हमने इस पर रिपोर्ट भी फाइल की है। ऐसी 9 सीटें हैं जो बीजेपी हार गई इन बागियों की वजह से। जैसे बीजेपी के तो 2 बागी चुनाव ही जीत गए, होशियार सिंह देहरा से चुनाव जीत गए, केएल ठाकुर को जयराम ठाकुर ने धक्का दिया था मंच से, वो जीत गए चुनाव। इसके अलावा जिन सीटों पर बीजेपी हारी है वहां पर किसी सीट पर निर्दलीय 9,000 वोट ले गया तो बीजेपी 4,000 वोटों से हार गई। राम सिंह जैसे कुल्लू में बागी थे, वो अच्छे खासे वोट ले गए, वहां पर बीजेपी हार गई। तो ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। और अब बात आते हैं कि ये खेमेबंदी की सबसे बड़ी जो कीमत चुकाई है। जैसे हमीरपुर में 5 सीटें हैं जो कि अनुराग ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से धूमल हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहे। पिछली बार भी चेहरा धूमल साहब भी थे, लेकिन धूमल साहब चुनाव हार गए तो जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने और जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल सीएम भी कहा जाता है। और इन चारों सीटों की बात करें, बड़ा दिलचस्प है। सुजानपुर जो धूमल साहब का विधानसभा क्षेत्र है, जहां से हारे, वहां से इस बार भी बीजेपी हार गई और हारी लगभग 399 वोटों से, यानी 400 वोटों से हारी। धूमल साहब को बहुत बड़ा कोई प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया था, वो आसपास ही प्रचार कर रहे थे, अपने क्षेत्र में प्रचार किया, लेकिन 400 वोटों से हार गई। इसके अलावा हमीरपुर से, जो शहर हमीरपुर है, वहां से निर्दलीय चुनाव जीता, वो बागी हैं कांग्रेस के, वो चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा फिर बरसर में कांग्रेस जीती, नदौन में कांग्रेस जीती, वहां पर उनके एक जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के, सुक्खू, वो चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा जो बोरंज सीट है विधानसभा, वहां से कांग्रेस सिर्फ 60 वोटों से जीती है, माफ कीजिएगा, बीजेपी 60 वोटों से हारी है। तो समझिए कि इतनी करीबी फाइट थी। और बिलासपुर में 3 सीटें हैं। ये नड्डा साहब तो राज्यसभा सांसद है, लेकिन बिलासपुर उनका क्षेत्र है। इन तीनों सीटों पर बहुत 200-250 वोटों से ही बीजेपी जीत पाई है। लेकिन जो एक नेता अपना गढ़ बचा ले गया है वो है जयराम ठाकुर। मंडी की 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती हैं। बाकी सीटों पर बीजेपी जहां जीती है वहां पे अंतर काफी कम है, लेकिन जयराम ठाकुर अपना गढ़ बचा ले गए। लेकिन अनुराग ठाकुर नहीं बचा पाए और खुली लड़ाई थी। और निर्दलीय जितने भी इंडिपेंडेंट लड़े हुए थे वो सब कह रहे थे कि भैया देखिए नड्डा ने हमारी बहुत बेइज्जती करी है, हमारी नाराजगी बीजेपी से नहीं है, नड्डा साहब से हमारी नाराजगी है। तो नड्डा साहब से बहुत नाराजगी, धूमल साहब का चुनाव ना लड़ना। और देखिए ताबिश, हमारी जो अपनी कैलकुलेशन, अगर चेहरा धूमल साहब या अनुराग ठाकुर होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो फिलहाल जो बीजेपी की जो हार है उसमें सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की अंतरकला। 9 से 10 सीटें तो सिर्फ बागियों की वजह से हार गए। अनुराग ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा सेटबैक, अनुराग ठाकुर चेहरा है,
5 में से 5 सीटें हार गई, उनके पिताजी का विधानसभा क्षेत्र भी वो नहीं जिता पाए। तो फिलहाल ये अंतरकला देखनी होगी। हमेशा हम देखते हैं कि कांग्रेस में अंतरकला होती है, लेकिन हिमाचल में इस बार ये अंतरकला हुई है, बीजेपी में ऐसा होता नहीं है। यही वजह है कि पीएम जब प्रचार कर रहे थे तो पीएम ने एंड में यही कहा था, आप किसी को मत देखिए, आप मेरा चेहरा देखिए और वोट डाल के आइए। तो फिलहाल कांग्रेस खुश हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की इस जीत में सबसे ज़्यादा योगदान किया तो बीजेपी के बागियों ने किया, बीजेपी की अंतरकलह ने किया। बिल्कुल, बागी जो है वो इस बार यहाँ पर एक अहम भूमिका जो है निभा गए हिमाचल के चुनाव में। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस में भी आप देखिए थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज भी वहाँ पर एक अहम फैसला होना है कि किसको मुख्यमंत्री वहाँ बनाया जाए। दोपहर को बैठक होनी है विधायकों की, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान रहा हिमाचल के इस बार के चुनाव में।